हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल देबा राहुल व्लॉग्स। दिन था आज संडे और बज रहे थे सुबह के 11 और मैं सज धज के निकल गई थी अपने बहुत ही प्यारे और बहुत ही पुराने दोस्त से मिलने। जब मैं क्लास 12 में पढ़ती थी तो एक बहुत ही पतली सी सहमी सी क्यूट सी लड़की क्लास में एंटर हुई और मेरे बगल में आके बैठी। मुझे नहीं पता था वो जो वहाँ बैठी है अब वो मेरी दोस्त बन जाएगी और फिर धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। क्लास 12 से लेके अब तक की हमारी दोस्ती में ना कभी हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, ना कभी कोई भी अनबन हुआ है, टचवुड, और कभी होना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसी लड़कियों मुझे मस्ती पसंद है। मैं क्लासेस बंक करना चाहती थी और मेरी जो दोस्त है जिससे मैं मिलने जा रही हूँ वो बहुत ही शांत, उसे बस पढ़ाई करना है। वो शायद दिन में 12 घंटा पढ़ती थी और वो अभी डॉक्टर भी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। उस दिन हम लोगों को लेट हो गया था स्कूल जाने में और मेरा घर और उसका घर पोल्स अपार्ट है। मतलब हम दोनों दुर्गापुर में ही रहते हैं, लेकिन मैं दुर्गापुर के एक एंड में रहती हूँ, वो दुर्गापुर के एक एंड में रहती है। तो उस दिन हम दोनों को ही लेट हो गया था। तो मैंने बोला चलो आज बंक करते हैं। वो एज़ यूजुअल बोली कि नहीं, मुझे बंक नहीं करना है, क्लास मिस हो जाएगा एग्ज़ाम से, ये वो। हम लोग जैसे ही क्लास में एंटर होने वाले थे मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींच के बाहर ले गई। और वो क्लास था फिज़िक्स का। इतना बोरिंग क्लास था, पता नहीं उसको कैसे अच्छा लगता था, बट मुझे तो एकदम भी अच्छा नहीं लगता था। उस दिन पूरा 1 घंटा या आधा घंटा शायद क्लास चल रहा था। हम दोनों ने बाहर पेड़ के नीचे बैठा और हम लोगों ने गोलगप्पा और बंगाली में चूरमुर और आलू कबली होता है वो सब खाए। और मुझे बहुत गाली पड़ी थी उससे। और उसके बारे में वो मेरे को कभी कभी गाली अभी भी देती है कि तुम्हारे वजह से मेरा क्लास मिस हो गया था। और मैं उसको ना मम्मा बुलाती हूँ, क्योंकि मम्मा बुलाने का एक रीज़न है कि वो मेरा केयर जो करती है ना पूरा मम्मी जैसे करती है। अभी भी आज जब हम लोग मिले थे वो मेरा जो हुडी है उसको वो ठीक से समेट के रख रही थी अपने हाथ में और बोल रही थी तुमको कुछ नहीं आता, मैं सब कर दूंगी। वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है। वो तो प्यारी है ही, लेकिन उसकी जो मम्मी है वो और भी क्यूट है। और आंटी मेरे लिए स्पेशली टॉप रामेन का जो मैगी रहता है उनका जो बनाने का स्टाइल है वो कुछ अलग ही रहता था और मुझे बहुत पसंद था। और आंटी इतनी स्वीट है, जब भी मुझे खाना रहता था वो पूरा पैक करके देती थी और एक्स्ट्रा देती थी। तो इसीलिए मुझे उसकी मम्मी भी बहुत पसंद है। और अंकल की क्या ही बात करो, अंकल बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मतलब दोस्त जैसा बात करते हैं पूरा। और उसके पापा और मेरे पापा भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और फाइनली अगर मैं उसके और मेरे किस्से बताना स्टार्ट कर दूँगी तो मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, बट ख़त्म नहीं होने वाला हमारे किस्से। मैं पहुंच गई थी जंक्शन मॉल, जो दुर्गापुर का फेमस मॉल है। और यहाँ पे मतलब ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये लवर्स सीढ़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आके कपल लोग बैठते हैं। सिर्फ कपल्स नहीं, यहाँ पे मतलब दोस्त भी आके बैठते हैं पूरा दिन। कॉलेज वाले लड़के या फिर स्कूल से आके सब कोई आके यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, सुकून वाला जगह है। इस मॉल का एक स्पेशलिटी है कि ये टाइटैनिक का जो बोट था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है ये मॉल। और इस मॉल के अंदर ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो नहीं मिलेगा आपको। सब तरह का ब्रांड है। हॉफमैन है और फिर वुडलैंड है और पैंटालून्स है, ट्रेंड्स है, जो आपको चाहिए सब कुछ है। और ऊपर देखिए, जैसे मैं बोल रही थी, पूरा शिप के शेप पे है ये जो मॉल है। और दुर्गापुर में यही सबसे फेमस मॉल है। और एक दो है, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस मॉल है। आज तो इवन मैंने इस मॉल में काफ़ी सारे फॉरेनर्स को भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस दुर्गापुर को कोई शायद जानता भी नहीं होगा, आज वहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं। हम लोग काफ़ी काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच गए हैं। दुर्गापुर बेसिकली बनाया है देवी चौधू रानी ने। ये एक डाकू थी और इनका काफ़ी दुर्गापुर में सुरंग मिलेगा जहाँ जहाँ से ये दुश्मनों पे अटैक करती थी। ऐसा काफ़ी कुछ घटनाएं हैं। जो लोग दुर्गापुर में रहते हैं उनको पता होगा और वो शायद उनको ज़्यादा डिटेल्स में पता है, मुझे उतना नहीं पता है। बट मुझे पता है कि हाँ, एक साइंस सिटी बोल के एक जगह है, वहाँ पे उनका एक कुआं है जहाँ से वो जाती थी या फिर लूटपाट करती थी।
हम लोग मॉल पे लौटते हैं। इस मॉल में 5 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तीनों में ही सिर्फ इसमें स्टाइल अप, पैंटालून्स, ट्रेंड्स, ये सारे शॉप्स हैं। और इसके बाहर मैकडी है, केएफसी है, स्पेंसर्स है, और मतलब ऑल इन वन सारे दुकान, आप जैसे जैसे ब्रांडेड कुछ भी चाहिए, मान्यवर है, सबसे बड़ा चीज़ मान्यवर है यहाँ पे। मतलब कुछ भी आपको मिल जाएगा। कोई शादी वादी कर रहा है तो मान्यवर से आप सूट्स वगैरह ले सकते हैं। लड़कियों के लिए भी काफ़ी काफ़ी कुछ है। नए मॉम्स के लिए भी है, मॉम्स को जैसे कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे। सॉफ्ट टॉयज़ के इतने सारे दुकान हैं। ज्वेलरी की इतनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं वहाँ पे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। जो हाई फाई बैग्स होते हैं, मुझे ब्रांड्स उतना नहीं पता, बट जो अच्छे अच्छे बैग्स होते हैं सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड फ्लोर में एक फूड कोर्ट है जहाँ पे वाओ मोमो से लेके स्टारबक्स तक का खाना मिलता है। और जो आप सोच सकते हो, फूड, क्लोथ्स जो है सब कुछ मिल जाएगा। बनारसी पान भंडार भी आपको दिखा होगा इस वीडियो में। और कैंडी स्टोर है, और सब कुछ है यहाँ पे। ये जो बनारसी पान भंडार है, यहाँ का जो पान है, यहाँ पे मैं पहले खाई हूँ यहाँ से पान, और यहाँ का पान बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं मान्यवर भी दिखा रही हूँ। मान्यवर का एक ब्रांच खोला है उन्होंने, और काफ़ी कुछ रिनोवेशन भी हो रहा है, काफ़ी कुछ एडिशन भी हो रहा है। मेरा और राहुल का मुलाकात भी इसी मॉल में हुआ था। और इतना बड़ा मॉल है कि मैं पूरा घूम के दिखा नहीं पा रही थी, और लास्ट में मैं बहुत ही टायर्ड हो गई थी, इतना घूमना पड़ रहा था। और यहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत ही सुंदर है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आके आप फ़ोटोज़, इतने अच्छे आपके फ़ोटोज़ आएंगे ना। ये फ़ोटो पॉइंट भी है एक। अगल बगल के जो भी यहाँ पे रहते हैं, आसनसोल से, पुरुलिया से, बांकुड़ा से, जो भी है सबको यहाँ पे आता है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। मैंने आज पहली बार देखा। यहाँ पे स्टाइल अप दिख रहा होगा आपको। और ये शायद मैं थर्ड फ्लोर में जा रही थी, हाँ थर्ड फ्लोर पे ही जा रही थी। यहाँ से आपको लेंस कार्ट वगैरह भी दिखेंगे। मतलब आप जो भी सोच सकते हो, बाहर आपको जो भी मिलता है, लेंस कार्ट कुछ भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आ जाओ, आपको सब कुछ मिल सकता है। इवन मैंने लेंस कार्ट का एक चश्मा भी यहाँ से बनवाया था। यहाँ पे ट्रेंड्स भी आपको दिखेगा। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, बट फिर मैंने एक और बार घुमा के भी कैमरा दिखाया, बट फिर मैंने सोचा छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे देखिए शूज़ का भी शॉप है, और काफ़ी शूज़ के सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहे, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और मेरे को एग्जैक्टली बहुत सारे ब्रांड्स का आइडिया नहीं है। और ये मॉम्स को का है, कुछ मॉम जो नई मॉम है या नए बच्चे वगैरह के लिए है। ओप्पो का शॉप भी है, और फ़ोन्स का काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांच है। हॉफमैन भी है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये वाला कैंडी बार है जो मैंने पहले बताया था कि कैंडी शॉप है। तो सब कुछ ही है यहाँ पे। और आपको मतलब अगर आप सिटी सेंटर साइड रहते हैं, और अगर सिटी सेंटर घूमने भी आते हैं सिटी सेंटर के पास, यहाँ पे आपको हेयर स्टाइलिंग, और अभी तो हेड एंड टर्नर्स भी खोला है यहाँ पे। आज मैंने नोटिस किया कि हेड एंड टर्नर्स भी खोला है। सिग्नेचर तो था ही पहले से। जंक्शन शायद 2010 में ओपन हुआ है, और उसके बाद उतना तो वो डेवलप नहीं था। जबकि अभी 31 दिसंबर और 1 जनवरी आप मतलब अगर कभी आते हैं, आप पागल हो जाएंगे। इतना भीड़ रहता है वहाँ पे। एस्केलेटर में मतलब जगह नहीं रहता है नीचे उतरने का, लिफ्ट्स भरे रहते हैं। और अभी मतलब सीरियसली इतने लोग आते हैं, इतने लोग जानते हैं। और सिर्फ दुर्गापुर के लोग नहीं, बाहर से भी आते हैं। सब कोई आते हैं, बैठते हैं। और ये वाला जो है, यहाँ पे मैं कभी भी आती हूँ तो ये वाले जो एक दुकान दिख रहा है, यहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाती हूँ। अगर वेट कर रही हूँ किसी, तो यहीं पे बैठ के मैं खाती हूँ। ये वेटिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। और ये फ़िश स्पा वाला जो रहता है ना, जो फ़िश स्पा रहता है, वो भी है यहाँ पे। और नीचे, एकदम नीचे शायद मैंने दिखाया होगा, वो जो बैक मसाजर है वहाँ पे लिखा लिखा हुआ था आई लव मसाज। तो वो सब भी है। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने प्यारे दोस्त के लिए, वो कब आएगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। वो कभी बोलती है मैं रास्ते में हूँ, कभी बोल रही है हम आ रहे हैं। तो मैं वेट कर रही थी, और उसके लिए ना मुझे वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं पे बैठ के ये हॉट पी रही थी। और ये लोग इतने गधे हैं, हॉट कॉफ़ी इन लोगों ने स्ट्रॉ के साथ दे दिया था, और मैं ये स्ट्रॉ के साथ ही पी रही थी। और बाद में मेरे को रियलाइज़
का व्लॉग इतना तक ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।